कि इसका भी विधाता ने अवश्य जोड़ी बनाई है। मैं नहीं सोचा मेरी पुत्री सीते ने जब बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया, इसलिए मैंने उसी दिन प्रण किया जो वीर महापुरुष धनुष को उठाकर प्रशंसा चढ़ाएंगे उन्हीं के साथ अपने पुत्र सीता की सौंदर्य रचाऊंगा। शतानंद महाराज जाओ इस समय चारों नगरी में देश विदेश में ढिंडोरा पिटवा दो, निमंत्रण कार्ड भेज दो। महाराज जनक के दरबार में धनुष यज्ञ हो रहा है और उस धनुष यज्ञ में आकर अपना अपना बल आजमाए जो महापुरुष, जो वीर योद्धा, राजा महाराजा उस शिव धनुष को उठाकर प्रशंसा चढ़ाएंगे, उनके साथ सीता की विवाह रचाया जाएगा। ठीक है महाराज, अभी मैं चलता हूँ महाराज, सभी को आमंत्रित कर देता हूँ। सुनो सुनो जनकपुर के प्रजाओं, पहलवानों, राजा महाराजा, वीरों, महाराज जनक जी ने धनुष जग रखा है। जो सूरवीर, जो पहलवान धनुष को उठाकर प्रशंसा चढ़ा देगी, उन्हीं के साथ सीता स्वयंवर रचाया जाएगा। पहलवानों, राजा महाराजा, सूरवीर को मैंने आमंत्रित कर दिया महाराज। महाराज जनक जी ने धनुष जग रखा है। जो धनुष को उठाकर प्रशंसा चढ़ा देगी, उन्हीं के साथ सीता स्वयंवर रचाया जाएगा। बहुत अच्छी की बात है। सदानंद जी महाराज, जाओ, जाकर गुरु विश्वामित्र जी को भी आमंत्रित कार्ड भेज दो। इस धनुष यज्ञ में उन्हें भी आने का अवसर मिलेगा। ठीक है महाराज, मैं अभी गया, गुरु विश्वामित्र को भी मैं विशेष पत्र देकर आमंत्रित कर दूंगा महाराज। जय हो। तो सज्जनों, इसी तरह शांति का धाम शिव शक्ति रासलीला मंडली ग्राम हथियंदा सभापति विकास विद्यार्थी जी, थाना बिहारीगंज, जिला मधेपुरा से चलकर आपका सेवा कर रहे हैं। रामलीला प्रोग्राम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हो रहे हैं। इसी तरह शांति का दान देते रहिए, राम लीला का आनंद लेते रहिए। जय हो। हरे राम हे रघुनंदन, आओ मैं तुम्हें गंगा अवतरण का कथा सुनाता हूँ। हे रघुनंदन, एक समय की बात है, महाराज सगर ने अश्वमेध जग किया था और अश्वमेध जग में घोड़ा छोड़ा गया था और महाराज सगर को 60,000 पुत्र था और घोड़ा के पीछे 60,000 पुत्र दौड़ने लगा। और इतने में क्या हुआ, इंद्र ने
उस घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। हे गुरुदेव, इंद्र ने ऐसा किया तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो इंद्र उस घोड़े को पकड़कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। तो महाराज सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा के पीछे दौड़ रहा था और देखा कि घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बांधा हुआ है। तो महाराज सगर के 60,000 पुत्र सोचने लगा कि शायद लगता है कपिल मुनि ही घोड़े को पकड़कर अपने आश्रम में बांध दिया था। फिर महाराज सगर के 60,000 पुत्र उस आश्रम में पहुंचे। उस समय कपिल मुनि ध्यान में था और ध्यान में था तो महाराज सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि का ध्यान जबरदस्ती तोड़ने लगा। क्या गुरुदेव का ध्यान टूटे? हाँ रघुनंदन, महाराज सगर के 60,000 पुत्र ने कपिल मुनि का बेवजह ध्यान तोड़ दिया और जैसे ही कपिल मुनि का ध्यान टूटा और जैसे नेत्र खुला, कपिल मुनि के प्रभाव से, उसकी शक्ति से महाराज सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गया। हे गुरुदेव, फिर तो हमारे पूर्वज के सारे पुत्र जल गए। फिर क्या हुआ? जब महाराज सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गया तो उसके उद्धार के लिए नारद जी ने बताए कि हे महाराज सगर, अगर अपने पुत्र का उद्धार करना चाहो तो तुम्हें इस धराधाम पर गंगा को लाना होगा। गंगा को? हाँ रघुनंदन, और महाराज सगर ने बहुत दिन तपस्या किया लेकिन गंगा इस धराधाम पर नहीं आई। फिर उसके बाद महाराज रघु आए, महाराज दिलीप आए, फिर भी गंगा को इस धराधाम पर नहीं ले आ सके। फिर इस गंगा को मेरे कौन सा पूर्वज है जिन्होंने यहाँ तक लाए? तुम्हारे ही पूर्वज महाराज भगीरथ ने घोर तपस्या किया और महाराज भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर आने के लिए कहा। फिर गंगा माँ आई। हे रघुनंदन, गंगा माँ कहने लगी कि अगर मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो मेरे वेग को सहने वाला कौन है? हम जहां से जाऊंगी उस पृथ्वी को रसातल लेकर चली जाऊंगी। फिर उसके वेग को किसने रोका? फिर महाराज भगीरथ ने भगवान शंकर का तपस्या किया। भगवान शंकर की तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। तब भगवान भोलेनाथ कहने लगे, बताओ भागीरथ तुम्हें क्या चाहिए? तो भागीरथ कहने लगा, हे भगवान भोलेनाथ, हम गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं। तो कहा इसमें वजह क्या है? तो भागीरथ कहने लगा, हे भगवान भोलेनाथ, गंगा ने कहा कि जिस ओर से जाऊंगी उस पृथ्वी को रसातल लेकर चली जाऊंगी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहने लगा कि ठीक है, ए राजा भागीरथ, जाओ गंगा से कहना कि उसके पास जितनी शक्ति हो उसे इस पृथ्वी पर आने के लिए। तब महाराज भगीरथ ने गंगा से कहा कि ठीक है गंगा माता, आप पृथ्वी पर आइए। फिर जब स्वर्ग लोक से गंगा वहां से निकली और जैसे धराधाम पर आई, भगवान भोलेनाथ इस धरती पर अपना जटा बिछाए हुए थे और जैसे ही गंगा धरती पर आई, भगवान भोलेनाथ ने उसे अपने जटा में समा लिया और जटा में ऐसे समा लिया कि गंगा को रास्ता ही नहीं मिल रही थी कि हम किधर निकले। 6 महीने तक। फिर क्या हुआ गुरुदेव? 6 महीने तक भगवान भोलेनाथ की जटा में ही गंगा समाई रह गई। तो फिर बाहर कैसे आई माँ? फिर भगवान भोलेनाथ ने जटा को समेटकर
अपने मस्तक पर बांध लिया और जटा को जब निचोड़ा तो उससे 3 बूंद जल निकला। 3 बूंद, 3 बूंद, एक बूंद आकाश की तरफ चला गया जो आकाशी गंगा के नाम से जाने जाते हैं, एक बूंद पाताल चला गया जिसे पाताली गंगा के नाम से जाने जाते हैं, और एक बूंद इस धरती पर बहने लगा जिसे हम भागीरथ गंगा कहते हैं। तो हे गुरुदेव, ये पतित पावनी गंगा माँ आकर क्या मेरे पूर्वजों का उद्धार की? हाँ हे रघुनंदन, फिर आपके ही पूर्वज की भागीरथ ने गंगा को पाताल लोक ले जाकर तुम्हारे पूर्वज महाराज सगर के 60,000 पुत्र का उद्धार किया। इसलिए मां गंगे का एक बार जयकारा करो, बोलिए पाप नाशनी माता गंगा की। ये गंगा अवतरण का कथा था। हर कोई इस कथा को नहीं सुन पाता है, वो बरभागी होते हैं जो गंगा अवतरण का कथा सुनते हैं। हे राम, लगता है घाट पर कोई आ रहा है। हाँ गुरुदेव, मुझे भी लग रहा है। ऋषिवर के चरणों में सदानंद के प्रणाम। आयुष्मान भव। हे ऋषिवर, महाराज जनक जी ने आपके लिए विशेष पत्र भेजा है, आपको आमंत्रित है महाराज जनक जी के दरबार में आने के लिए। हे सदानंद जी, क्या हो रहा है जनकपुर में? महाराज जनक जी ने प्राण ठाने हैं कि जो शिव धनुष को उठाकर प्रशंसा चढ़ा देगी, जो शूरवीर चढ़ा देगी, उन्हीं के साथ सीता स्वयंवर रचाया जाए। हे सदानंद जी, ये तो बहुत गर्व की बात है कि महाराज जनक ने प्रण किया है। हाँ महाराज, कि जो शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रतंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। और मुझे भी वहां आमंत्रित किया गया है। हाँ ऋषिवर, ये तो बहुत अच्छा बात है। हम उनका निमंत्रण स्वीकार करते हैं, परंतु एक मेरा आरजू विनती है आपसे। क्या कहना है? कि आप मिल गए हैं, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गए। अब मेरा माता श्री का समाचार कहिए। सदानंद, तुम्हारे माता श्री अहिल्या, अहिल्या अपने पति लोग को चली गई। कैसे ऋषिवर? इन्होंने राम अपने पैरों की धूली लगाकर उसे अपवित्र से पवित्र कर दिया और उन्हें पति लोग जाने का आज्ञा भी दे दी। धन्य है आप, धन्य है आपका शीश। मैं आप सदानंद राम के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपने मेरे माते को उद्धार कर मेरा कर्ज